नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। पिछले कई दिनों से बिहार में हंगामे का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे राज्य में उत्पात मचा हुआ हो। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं तो कहीं चक्का जाम किया जा रहा है। स्टूडेंट्स बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। बिहार के पटना, गया, नवादा समेत कई शहरों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गोरखपुर से भी स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली साहब का इस पर क्या कहना है। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बिहार में छात्र आंदोलन का सवाल है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और स्वतः ही शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार आई है 8 साल हो गए हैं और हर साल कहा गया था कि 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगार को, युवा को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। वो वादा तो बिल्कुल जुमला साबित हुआ। और अभी जब रेलवे की जो भर्ती परीक्षा हुई जो 18-19 में होनी चाहिए थी, उसका नतीजा 2022 में आया। और जब नतीजा आया उस वक्त उससे पहले ये कहा गया था कि 20 लाख लोगों का चयन होगा और उसमें से करीब 7.5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन जब नतीजा आया तो 3,80,000 लोगों का ही सूची में नाम था, और वो भी ऐसी सूची जिसमें एक व्यक्ति का नाम कई जगहों के लिए, कई पदों के लिए था। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को देख करके छात्रों में, युवाओं में, जो उसमें भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्सा जो है सड़कों पर दिख रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि वो इन चीज़ों पे सफाई देने की, अपनी गलती को मानने की, जो परीक्षा की जो त्रुटियां हैं उसको ख़त्म करने के बजाय सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। छात्रों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, छात्रों के हॉस्टल में घुस करके मारपीट की गई। ये कहीं ना कहीं बहुत उद्वेलित करने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा करने वाली बात है। एक बात देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि छात्रों को भी हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप पिछले 3-4 आंदोलन को देखिए कि जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई सरकार के विरोध में बात की जाती है तो सरकार विरोध का स्वर सुनना ही नहीं चाहती है। जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्वर जो है विरोध का, उसको सुनना चाहिए। सरकार सुनना नहीं चाहती। ये हम लोगों ने सीए, एनआरसी में देखा। उसके बाद अभी हाल की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से किसानों ने जब विरोध का स्वर बुलंद किया तो उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया। और अंत में हुआ क्या कि उन्हीं किसानों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन शुरू में जिस तरह की नीति अपनाई गई उसके कारण इतना लंबा आंदोलन चला। तो मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार इस बात को, जैसे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये त्रुटि सामने आई थी, तो वैसे ही सरकार को सामने आकर के अपनी सबसे पहले जो गलती हुई है उसको, प्रक्रिया को सुधारने की बात करनी चाहिए थी, क्षमा मांगनी चाहिए थी और छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए था। सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास विगत वर्षों में कम होता गया है। इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है। अब हम देखते हैं पूरी रिपोर्ट कि आखिर क्यों छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर रेलवे की संपत्ति को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीतीश कुमार फरवरी 2019 में रेलवे में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी के कई पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें रेलवे की ओर से एनटीपीसी के लिए 35,277 पदों के लिए और ग्रुप डी के कई पदों के लिए 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके चलते ग्रुप डी में परीक्षा में सिर्फ CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना था। वहीं वैकेंसी की नोटिफिकेशन में भी यही कहा गया था कि ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 1 होगा और उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद स्टूडेंट्स का फाइनल चयन किया जाएगा। लेकिन ग्रुप डी की वह परीक्षा जिसमें CBT 1 होना तय था, उसे लेकर सरकार 1 महीने पहले से कह रही है कि अब इसमें CBT 2 भी लाएंगे, जबकि छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन में CBT 1 की बात कही गई थी। इसका विज्ञापन फरवरी 2019 में आया था और अब इसे 3 साल हो चुके हैं। अब रेलवे कह रहा है कि हम CBT 2 भी लाएंगे। ऐसे में चयन प्रक्रिया लंबी हो जाएगी।
वहीं स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि अब फिर से छात्र तैयारी करेंगे और इसमें वक्त लगेगा। इस मामले को लेकर बिहार के छात्रों में आक्रोश है कि आखिर ज्वाइनिंग देने के समय में संशोधन कर एक और परीक्षा की तैयारी क्यों। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के पदों के लिए जारी रिजल्ट में 35,277 पदों के लिए 20 गुना रिजल्ट तो दे दिए गए, लेकिन एक एक ही रोल नंबर को कई पदों के लिए चयनित किया गया। इस पर छात्रों का कहना है कि हर पद के लिए यूनिक रोल नंबर यानी उतने ही अभ्यर्थियों को चयन किया जाए जितने पद हैं। इस पर जानकारों का कहना है कि आवेदन के समय रेलवे ने प्रावधान दिया था कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकता है। रेलवे टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर सिलेक्ट ना करे, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट सिलेक्ट करे, क्योंकि एक अभ्यर्थी एक पद ही ज्वाइन करेगा। ऐसे में करीब 3/3 पद खाली रह जाएंगे और बाकी अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाएंगे। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर छात्रों की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बंद को सफल बनाने के लिए कई छात्र सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान जैसी राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। दरअसल ये छात्र आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मंत्रा। छात्रों का कहना है कि बायलैटरल सिस्टम के जरिए सीनियर अधिकारी या संयुक्त सचिव की नियुक्ति तो हो रही है, लेकिन ग्रुप डी के लिए 2 परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।